सुगंध अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। खाने में नमक न हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, और जिस महफिल में बरेली के आला हजरत का जिक्र न हो वो महफिल अच्छी नहीं लगती। शायर कहता है शेरो सुगंध अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। और नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ में तो हथेली महक गई। इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ में हथेली महक गई। अब आए मैं आपके दरमियान बहुत ही जिम्मेदार मोतबर शख्सियत की बारगाह में अरीज़े खिताबत पेश कर रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुल शरिया के खलीफा भी है। शेर कादरियत हजरत अल्लामा अलहाज अशा मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब क़िबला। मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, किताबे सब्त का उन्वान फाड़ना होगा, किताबे सब्त का उन्वान फाड़ना होगा, रज़ा के शेरों खुलकर दहाड़ना होगा। जफा शियार से बचने की आरज़ू है अगर, सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। हज़रात अब आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं मैदान किताबत के शहसवार, बस में सुन्नियत के अलम बरदार, जिनका आप कर रहे हैं दीदार, जिनकी तकरीर से रूह हो जाती है सरशार। आशिकाने मुस्तफा करते हैं प्यार, दुश्मनाने मुस्तफा हो जाते हैं बीमार। अब हो जाइए तैयार, तशरीफ ला रहे हैं खलीफा हुजूर ताजुल शरिया शेर कादरियत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब क़िबला बैठवी शरीफ बरेली के बरेली शरीफ की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर चलबदर हो, अपने नूरानी बहरबानी दरवेश किताब से हम सामईन के कल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आए आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारा मजमा अपने हाथ को नबी की मोहब्बत का झंडा बनाए। हाथ में झंडा न हो कोई बात नहीं, गम हो या क्या खुशी इज़हारे मसरत करते हैं, गम हो या क्या खुशी इज़हारे मसरत करते हैं। मौसम रबीउल अव्वल का हम जश्न विलादत करते हैं। अरे जो देख के परचम जलते हैं उन कम सरफों को समझा दो, जो देख के परचम जलते हैं उन कम सरफों को समझा दो। हम लोग रज़ा वाले हैं, अता जिब्रील की सुन्नत करते हैं, हम लोग रज़ा वाले हैं, अता जिब्रील की सुन्नत करते हैं। आइए बेदारी के साथ हजरत का इस्तेमाल करें, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, और जिंदगी के साथ हजरत को ये एहसास दिलाए ये हजरत की आज आखिरी तकरीर है। हजरत हम अपने नबी से प्यार करते हैं, हम अपने नबी पे 40 साल करते हैं। जब आप आ गए और आप जब जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह निजामाबाद के सुन्नी जन्नती मुसलमान आपका धमाकेदार इस्तेमाल भी करते हैं। तो आए बेदारी के साथ हजरत को ये एहसास ना दिलाए अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनने के मूड में नहीं सोने के मूड में है, बल्कि हजरत को ये एहसास दिलाए अल्हम्दुलिल्लाह हम जागने के मूड में है। नारे का जवाब दे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, निजामाबाद का सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब क़िबला जिंदाबाद, सिलसिले मरकज़ी मिलाद कमेटी निजामाबाद जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। लो मसलके रज़ा के वफादार आ गए, लो मसलके रज़ा के वफादार आ गए, लेकर पयामे फ़िक्र सैयदे अबरार आ गए, गुफ्तार के किरदार के फनकार आ गए, गुफ्तार के किरदार के फनकार आ गए। बैठो संभल कर अब, बैठो संभल कर अब, बैठो संभल कर अब, बैठो संभल कर अब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनल अख़ियार सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील मुख्तार
वाला आलिही व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल का शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म, दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम। मिंबर के उफ़ुक़ पर कहकशां की तरह जगमगाने वाले उलमाए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्मा मसाजिद, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ज़िली मरकजी मिलाद कमेटी की तरफ से मुनक़िद होने वाले इन 15 रोजा मिलाद शरीफ के जलसों में जो इस साल मुनक़िद हुए, इस साल के इन जलसों में मेरी आखिरी तकरीर है। और अभी आपको अपने और उलमाओ खुतबा की ज़बान से 12वीं शब तक सरकार का जिक्र सुनना इंशाअल्लाह ताला। बेशक निजामाबाद शहर काबिल मुबारकबाद है, जो एक दिन नहीं 15 दिन आका का जश्न पैदाइश मनाता। और वो लोग भी यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं जो कि मुसलसल इन महफिलों में पूरी दिलचस्पी से हाजिर होते। और क्यों ना हाजिर हों, महफिल उनके लिए सजाई जाती हैं जिनके सदके में हमें सब कुछ मिला। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कुतुबे आलम हम शबीह गौसे आजम आकाए नेमत सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वो करीम जिनके ख्वाने करम की शान आदमी खिलाता है, बड़े बड़े वसी दस्तरख्वान वाले होते हैं। बादशाह वक्त भी दस्तरख्वान लगाए, लोगों को खिलाए तो कितना बड़ा दस्तरख्वान लगाएगा। 10-20 हजार के लिए, लाख 2 लाख के लिए बड़े से बड़ा खिलाने वाला सखी कितना बड़ा दस्तरख्वान लगा सकता है। मगर आओ दुनिया वालों, जिसकी महफिल हम सजाते हैं उसका खाने करम देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आसमा खान
जमी खान जमाना मेहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। और जो उनका टुकड़ा खा लेता है फिर वो मचल मचल कर यही कहता है तेरे टुकड़ों पे पले। आहा, सुभान अल्लाह। गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ बेशक, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, जिंदगी उनके सदक़े में मिली, दौलत बंदगी उन्हीं के सदक़े में मिली, जान उन्हीं के सदक़े में मिली, सब कुछ उन्हीं के सदक़े में मिला। अगर जिंदगी भर उनकी महफिल सजाए और रात भर उनका जिक्र सुने तब भी उनका हक़ नेमत अदा नहीं हो सकता। सुभान, बेशक। तो बड़े खुलूस से ये महफिलें सजाती है दिल्ली मरकजी मिलाद कमेटी, और बड़ी मोहब्बत से आप सब आते हैं और बड़े खुलूस के साथ हमारे ये उलमा, हुफ़ाज़ और अइम्माए किराम इस महफिल की रौनकें बढ़ाते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। बेशक रबीउल अव्वल का महीना आते ही हर तरफ जश्न मिलाद शुरू हो जाता है। जलने वाले जलते रहते हैं, ईमान वाले नबी के पैदाइश की महफिलें सजाते रहते हैं। बेशक, बेशक। रोकने वाले रोकने की कोशिश करते हैं मगर किसी के रोके कोई नहीं रुकता, बल्कि हक ये है कि जैसे जैसे जमाना बढ़ता जा रहा है महफिले मिलाद की रौनकें भी बढ़ती चली जाती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों को तरह तरह से बहकाते हैं। कभी कहते हैं कि तुम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को किस चीज का जश्न मनाते हो? सुन्नी ने कहा अपने आका की पैदाइश का। कहने लगा वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अगर पैदा हुए तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ही उनकी वफात हुई। पैदाइश पहले हो चुकी, वफात बाद में हुई। अब तो ये तारीख वफात की यादगार हो गई। तुम्हारी कैसी मोहब्बत है? आदमी जिससे मोहब्बत करता है जब जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी वफात, उसके इंतकाल, उसकी मौत की तारीख पर जब उसकी वफात की जुदाई की याद आती है तो उसका दिल तड़पता है, रूह मचलती है, वो बेचैन हो जाता है, वो बेकरार होता है। मगर तुम कैसे चाहने वाले हो नबी के कि वफात की तारीख पर खुशियां मनाते हो, वफात की तारीख पर जश्न मनाते हो, वफात की तारीख पर बहारों का मुजाहरा करते हो, बहारों की तारीख पर रौनकें बढ़ाते हो, बहारों की तारीख पर अपने घरों, मकानों, रास्तों, गलियों को सजाते हो। ये कैसी मोहब्बत है? इस तारीख को तो गम मनाना चाहिए, अफसोस मनाना चाहिए कि इस तारीख को आका इस दुनिया से रुखसत हुए। हमने कहा तारीख खामोश, बेशक ये हक है कि जिस तारीख को महबूब का इंतकाल हो उस तारीख को रंजो गम का समंदर दिल में करवटे लेता है, मगर याद उसकी मौत का गम मनाया जाता है जो मौत के बाद मर जाता है। और हमारा नबी वफात से पहले जिंदा, वफात के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत बहुत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये जो उठकर खड़े हुए इनसे जरा मोहब्बत से को बैठे। मेरे भाई इतनी देर के लिए आप आए, ये तो कुछ अच्छा नहीं लगता। आदमी 5 मिनट बैठे चलते। मकसद ये है कि इसीलिए कुछ लोग आते हैं कि जल्दी से उठे तो 2-4 और भी चल दे। सुकून से शायद बैठिए और पूरी तरह तवज्जो के साथ सुनिए। किसी का उठना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हम अपने बाप दादा का जिक्र करें, उठकर चले जाइए, मगर हम बाप दादा का जिक्र नहीं कर रहे, मदीने वाले दादा का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जाए तो कितने अफसोस की बात है। तो अब तवज्जो करें। हमारे नबी
जैसे वफात से पहले जिंदा वैसे ही वफात के बाद भी जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, इनकार नहीं कर सकते। रब ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का मजा अजल का मजा तो सबको चखना है। बेशक तो आला हजरत फरमाते हैं आयत पर हमारा ईमान है और जो रब ने फरमाया वो होना ही है। हर नफ्स को जब मौत का मजा चखना है तो अंबिया भी नुफूस वाले हैं, इसलिए हमारा अकीदा है अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। देखिए पहला आनी वहरे आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और कई कई माना का मुजाहरा होता है। सुभान अल्लाह। आनी जो चीज आने वाली है उसको भी कहते हैं आनी है, यानी आने वाली। और एक लफ्ज होता है आन, आन को बस समझ लीजिए जैसे सेकंड, तो आन का मतलब सेकंड। तो अब आनी का मतलब होगा एक सेकंड की चीज, एक सेकंड बस। कोई भी चीज जैसे बिजली एक सेकंड के लिए आई चली गई और फिर आई गई, तो आप कहेंगे ये बिजली तो बस एक आन के लिए आती है, आनी है। तो आनी के माना वो चीज जो एक सेकंड के लिए आए उसको भी आनी कहते हैं, और आनी आने वाली चीज को भी कहते हैं। पहले मिसरे में आला हजरत ने आनी इस्तेमाल किया आने वाली के माना में, और दूसरे मिसरे में लफ्ज वही आनी है मगर उसके माना है एक आन के लिए, एक सेकंड के लिए। तो कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, लेकिन ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। इसलिए सीना ठोक कर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला हजरत। तो बेशक वो वफात से पहले भी जिंदा, वफात के बाद भी जिंदा, हमारे नबी जिंदा, उनका पैगाम जिंदा, उनका नाम जिंदा, उनके गुलाम जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक उनसे तो जिसको निस्बत हो जाए वो भी जिंदा हो जाए। आपने अपने उलमा से सुना होगा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले, फिरौन को सुबह को पता चला, वो अपनी फौज को लेकर उनके पीछे चला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे आगे जा रहे हैं और फिरौन अपनी फौज को लेकर पीछा कर रहा है। चलते चलते बहीरा अहमर आ गया, वो समंदर जिसको लाल समंदर कहते हैं, अहमर। जब उसके किनारे पहुंचे आगे समंदर की तुगयानियां है और पीछे फिरौन की फौज है। बनी इस्राइल घबरा गए, मूसा हमें फंसवा दिया, अब किधर जाए, रुके तो फिरौन की फौज मार डाले और कदम आगे बढ़ाए तो समंदर में गर्क हो जाए। हकीकत ने कहा अरे तुमने आगे भी देख लिया, पीछे भी देख लिया, साथ वाले को भी देखो, मूसा तुम्हारे साथ है और अल्लाह का नबी जिसके साथ हो उसको क्या कहते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हज़रत मूसा आगे बढ़े, समंदर पर अपना आशा मारा, लाठी मारी, फट गया। 12 रास्ते बन गए, 12 कौमें थी, हर कौम के लिए अलग रास्ता। पानी ऐसे खड़ा हो गया जैसे शीशे की दीवार। आप अपनी कौम को लेकर उतरे, पार चले गए। फिरौन अपनी फौज को लेकर आया, देखा हजरत मूसा तो पार गए और पानी ऐसे खड़ा हुआ है कि जैसे शीशे की दीवार हो, रास्ते बने हुए हैं। उसने अपने घोड़े को उन्हीं रास्तों पर डालना चाहा, मगर घोड़े ने कदम नहीं बढ़ाया। बहुत कोशिश कर रहा है मगर घोड़ा नहीं बढ़ रहा। फिरौन नहीं जानता था मगर घोड़ा जानता था कि ये रास्ते अल्लाह के नबी ने बनाए हैं, इन रास्तों से नबी के वफादार गुजर सकते हैं।
सुभान अल्लाह बेशक। क्या कहना है, बेशक बेशक। वो बढ़ाना चाहता है, बढ़ता ही नहीं, और रब को डुबोना था उसे। जरिया पैदा फरमाया, वो चाहे तो बिला जरिए के सब कुछ कर सकता है, सादिर मुतलक, मगर उसने निजाम बनाया कि जो कुछ होता है वो वसाइल के जरिए, वसीलों के जरिए। ये तो पागल हैं जो वसीले का इनकार करते हैं, वरना वसीले के बगैर कुछ हो ही नहीं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में घोड़ी पर सवार सामने नमूदार हुए और पानी के किनारे पहुंचे। घोड़े ने जो घोड़ी को देखा पीछे चला। हजरत जिब्राईल उस रास्ते पर अपनी घोड़ी उन्होंने उतारी, पीछे फिरौन का घोड़ा भी उतरा, और अब आगे आगे हजरत जिब्राईल की घोड़ी, पीछे फिरौन का घोड़ा, उसके पीछे पूरी फौज। हजरत जिब्राईल दूसरे किनारे पर पहुंचे और फिरौन और उसकी सारी फौज जैसे ही पानी में पहुंची, रब ने इशारे कुदरत किया, सारा पानी आपस में मिल गया और फिरौन अपने तमाम फिरौनी गुरूर के साथ अपनी फौजियों के हमरा पानी में गर्क हो गया। कुदरत ने दिखाया कि कोई अपनी फिरौनियत पर नहीं चलाए। कई सौ साल से हुकूमत कर रहा था फिरौन, अपने इतनी ढील दी, लोग 10 साल की हुकूमत पर ही फिरौनियत के गुरूर में डूब जाते हैं और रब की पकड़ को भूल जाते हैं। वो हाल ये है, इतने जमाने हुकूमत की अल्लाह ने ढील दी, मगर जब रस्सी खींची तो उसके पानी में डुबोकर ऐलान फरमा दिया, कोई फिरौनियत पर ना उतरे। जब तक का गजब जोर होता है तो बड़े बड़े फिरौन डुबो जाते हैं। अब हजरत मूसा अपनी कौम के साथ जलवागर हुए। मुख्तसर ये कि रब ने तूर पर बुलाया, तूर पर गए, हजरत हारून को अपना नाइब बना गए। और इधर एक सुनार था, नाम था सामरी, उसने पूरी कौम के जेवरात को इकट्ठा किया, उसको पिघलाया, बछड़े की शक्ल बनाई, बछड़े के मुंह में कुछ मिट्टी डाली, बछड़े में जिंदगी पैदा हो गई, बोलने लगा। कहा उसने, ए बनी इस्राइल, मूसा का खुदा की तलाश में देखो, माअल्लाह खुदा बछड़े में आ गया, पूजा करवाने लगा बछड़े की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ये मंजर देखा, जलाल में आ गए। फिर जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन जब उससे पूछा गया, इस बछड़े में तूने ये जिंदगी कैसे पैदा कर डाली, तो कहने लगा, मैंने देखा था कि फिरौन के घोड़े के आगे आगे एक घोड़ी चल रही थी, वो घोड़ी जमीन पर जहां कदम रखती थी उस जगह हरी घास उग रही थी। जैसे ही कदम रखा जाता था हरी घास निकलने लगती थी। मैंने उस घोड़ी के कदमों के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी उठाई और वो इस बछड़े में डाली, तो बछड़े में जिंदगी पैदा हो गई। अब सोचिए, बछड़े में जिंदगी आई कहां से? उस मिट्टी से। और उस मिट्टी में जिंदगी कहां से आई? घोड़े की पांव से। और घोड़ी में ये जिंदगी कहां से आई? हजरत जिब्राईल के बदन से ताल्लुक हो जाने से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम घोड़ी पर तशरीफ फरमा हुए और घोड़ी ने कदम जमीन पर रखा तो मिट्टी में जिंदगी की तासीर पैदा हो गई। अब ये हजरत जिब्राईल की बारगाह में चले, आए जिब्राईल, उस बछड़े में तो जिंदगी आई थी मिट्टी से, मिट्टी में जिंदगी आई थी आपकी घोड़ी के कदम से, और आपकी घोड़ी में जिंदगी आई थी आपसे। आप बताइए, आप में ये जिंदगी की तासीर कैसे पैदा हुई? तो हजरत जिब्राईल ने मेराज की रात आका के कल्बों से अपनी पेशानी लगाकर दुनिया को बता दिया कि जिंदगी की ये तासीर कदम मुस्तफा से मेरे बदन में आई है। मुस्तफा की बारगाह से जिंदगी का काफिला चला और आगे बढ़ते बढ़ते उस बछड़े के बदन में पहुंच गया। तो ऐसी जिंदगी वाले
जिनके बदन के ताल्लुक से जिंदगी इतने दूर तक जाए, वो कैसे फना हो सकते हैं? बेशक वो बेईमान है जो कहे मरकर मिट्टी में मिल गए। हक यही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो एक इनको ये वहाबी देवबंदी और तबलीगी मौदूदी ये बहकाते हैं सुन्नियों को कि 12 तारीख वफात की भी है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि साबित करके दिखाओ कि 12 को वफात हुई, साबित करो। इसलिए तारीख में तो इख्तिलाफ है, मगर इस पर सबका इत्तिफाक है कि पीर के दिन सरकार का विसाल हुआ, दिन पीर का था, इस पर सबका इत्तिफाक है। दिन पीर का तारीख कौन सी ये देखना है। अब ये कहते हैं 12, मैं चैलेंज करता हूं साबित करो। इनकार इकरार की बात नहीं, चैलेंज ये कि साबित करो कैसे। सरकार ने आखिरी हज फरमाया जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं। हाँ, वही हज्जतुल वदा जिसकी शान देखो। सरकार जबल रहमत पर जलवागार और सामने तकरीबन 1,24,000 सहाबाए किराम हाजिर है और सरकार ने उस मौके पर जो खुतबा दिया वो क़यामत तक के इंसानों के लिए दस्तूरे जिंदगी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुतबे पर अमल कर ले तो कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया में अमन अमान पैदा हो जाए। कहते हैं शांति अमन अमान, हम कहते हैं कुछ भी कर लो नहीं पैदा होगा अमन अमान शांति। अगर अमन अमान का दौर इस दुनिया में लाना है तो हमारे नबी ने हज्जतुल वदा के खुतबे में जो कानून जिंदगी जो पूरे हयात किया है उसको सीने से लगा लो। हर तरफ अमन अमान के साए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हज्जतुल वदा सरकार ने किया, सब जानते हैं। वो हज जुमे के दिन, कौन से दिन? सब बोलिए, जुमा के दिन। हर मौलिक ने लिखा, किसी का इख्तिलाफ नहीं। इसीलिए जुमे का हज हज अकबर कहलाता है कि सरकार का हज्जतुल वदा जुमे को हुआ और हज होता है जिलहिज्जा की 9 तारीख को। कै तारीख को? जिलहिज्जा की। सब जरा बोलिए कितनी तारीख? 9 तारीख को। उलमा भी तवज्जो फरमाए, आप भी सब बाशऊर अहले इल्म में ध्यान दें। तो 9 जिलहिज्जा को था जुमे का दिन और सरकार की वफात हुई है पीर के दिन। 9 जिलहिज्जा गुजरी, हज हो गया। जिलहिज्जा के बाद मुहर्रम का चांद निकला, मुहर्रम के बाद सफर का चांद निकला, सफर के बाद रबीउल अव्वल का चांद निकला और उसी रबीउल अव्वल में पीर के दिन सरकार का विसाल हो गया। तो अब जाहिर हाजिर है, तो जवाब दें कि हज के बाद सरकार के विसाल तक कै चांद निकले? कै बतला मैं? 3। वो देखो दीवाना सबसे पहले बोलता है। आपको बोलने में झिझक क्या? जरा जोर से बोलिए, कितने निकले? 3 निकले। 3 चांद निकले। अब मैं चैलेंज करता हूँ सारी दुनिया वहाबियत देवबंदियत को, कागज कलम लेकर बैठे, दिन गिने। अगर तीनों चांद 30 के माने तब भी 12 को पीर नहीं पड़ता। चलिए तीनों 30 के नहीं मानते, कहा तीनों 29 के मान लो, तो तीनों 29 को मानकर फिर दिन गिनो तब भी 12 को पीर नहीं आता। अब कहें 2 30 के मान लो, 1 29 का, चाहे कोई से 2 मान लेना। जी जी, कागज कलम लेकर जोड़ना। 2 30 के चांद हुए, 1 29 का, तब भी हिसाब लगाओ 12 को पीर आता ही नहीं। और 2 29 के मानो और 1 30 का मानो, चाहे कोई से 2 29 के मान लो तीनों में से, और कोई सा भी 1 30 का मान लो, फिर भी हिसाब लगाओ तब भी
भी 12 को पीर नहीं आता। तीनों महीने 30 के हो तब भी 12 को पीर नहीं, तीनों महीने 29 के हो तब भी 12 को पीर नहीं, 2 30 के 29 का हो तब भी 12 को पीर नहीं, 2 29 के और 1 30 का हो तब भी 12 को पीर नहीं, और विशाल पीर को ही हुआ। तो साबित हुआ कि 12 के अलावा किसी और काबिल को हुआ। हक है। मैंने बड़े बड़े वहाबियों के गढ़ में चैलेंज किया कि हिसाब लगाओ, तुम कहते हो 12 को वफा, 12 को वफा। तीनों महीनों का हिसाब लगा कर बताओ हमें कि किस हिसाब से पीर को 12 बैठती है, किस हिसाब से बैठती ही नहीं है 12 पीर के दिन। तो सुन्नियों को क्यों बहकाते हो? और अगर 12 को वफात फर्ज कर भी लीजिए, सपोज कर लीजिए कि 12 को ही वफात हुई, तब भी हम जश्न पैदाइश मनाएंगे, इसलिए कि हमारे नबी कल भी जिंदा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। आप में से कोई नारा लगा दे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जब नारा लगाएं बरेली की तरफ जाएं तो पहले इश्क मोहब्बत, फिर हम शबीहे गौसे आजम, मुफ्ती आजम, फिर कहो बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। नारों से महफिल में रौनक आती है, और मेरा तो दिल चाहने लगता है कि इस दीवाने को ही ये साइड का माइक दे दिया जाया करे तो ये रौनक पैदा करता रहा। तो हजरात, मनाया जाएगा ये जश्न पैदाइश, और दुनिया सुन ले, कोई रोक नहीं सकता। इस तारीख को, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जो पैदा हुआ, वो पैदा होने वाला भी बेमिसाल, उसकी पैदाइश भी बेमिसाल, पैदाइश का जश्न भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। पैदा होने वाला ऐसा बेमिसाल, न अगलों में उसकी मिसाल, न पिछलों में उसकी मिसाल, न जमीन वालों में उसकी मिसाल, न आसमान वालों में उसकी मिसाल। आज कैसे बेईमान लोग हैं जो सरकार को अपना जैसा कहते हैं। तुम कहते हो, अरे सुनो, तुम पूरी दुनिया इंसानियत में तलाश करो, तलाश थक हार कर दम तोड़ जाएगी, हमारे आका जैसा कोई नहीं मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो तुमने नबी की मिसाल देखी, कहेंगे नहीं। हमने कहा चलो मुफ्ती आजम से पूछें, आला हजरत से पूछें, हम पूछें गरीब नवाज से, हम पूछें सरकारे बगदाद से, हम पूछें शहीद करबला से। दुनिया कहने लगी जिनसे पूछोगे उन्होंने सारे इंसानों को नहीं देखा, जितनों को देखा उनसे नहीं मिली होगी मिसाल। हो सकता है इनके बाहर मिसाल मिल जाए। हमने कहा तो अब हम ना निजामाबाद वालों से पूछेंगे, ना हैदराबाद वालों से पूछें, ना हम बरेली वालों से पूछें, ना हम मारहरा वालों से पूछें, ना हम कलियर वालों से पूछें, ना हम अजमेर वालों से पूछें, ना हम बगदाद वालों से पूछें, ना हम करबला वालों से पूछें, आज सीधे सिदरा वालों से पूछें। बोल भी दिए। हाँ, खुलूस दिल के साथ उलमा भी मोहब्बत का इजहार कर, जबरदस्ती नहीं कर, नहीं थोड़ा खुलूस होगा तो आपके मेहमान को आपका खुलूस याद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। वाकई यहाँ खुलूस तो ऐसा मिलता है, भूल नहीं सकते। मिलाद कमेटी के जितने भी लोग हैं जब भी मिलते हैं बड़े खुलूस से, और ये
सब ये हाफिज गुलाम मुहिउद्दीन साहब हैं, हाफिज अय्यूब साहब हैं, मौलाना शाहिद है, वो तो सारे उलमा मिंबर पर बड़े खुलूस का मुजाहरा करते हैं। ये लोग इंतजाम में शामिल, वाकई ये हर दिन अपने खुलूस की नई छाप दिल पर लगाते हैं। और फिर आप सबने, मैं तो सबको ही कहूंगा कि मिलाद कमेटी आप सबकी नुमाइंदा ही तो है, वो आप सबकी तरफ से जो कुछ करती है मेजबानी के लिए जिनको मुंतखब किया है गुलाम हुसैन भाई, माशाअल्लाह ये ऐसे मेजबान हैं कि इनके यहाँ रहने वाला मेहमान जिंदगी भर इनकी मेजबानी की लज्जत को भूल नहीं सकता। आदमी को एक दिन का मेहमान भारी हो जाता है, हैरत होती है 15-16 दिन लगातार उलमा की मेजबानी करनी, और कहीं किसी तरफ से नागवारी का कोई इजहार नहीं होता। अल्लाह सबके घरों में खूब खैर और बरकत का नुज़ूल फरमाए, सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। तो थोड़ा खुलूस और मोहब्बत का मुजाहरा करें और सब मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिदरा वालों से पूछें, ऐ सिदरा वाले जिब्राइल, आपने तो सारा ज़माना देखा है, आपने दुनियाए इंसानियत को देखा है, सारे इंसानों का जायजा आपने लिया, जमीन वालों को आपने देखा, आसमान वालों को आपने देखा, जन्नत वालों को आपने देखा, बड़े बड़े इंसानों को आपने देखा, हाँ बादशाहों की बादशाहत आपने देखी, हाकिमों की हाकिमियत आपने देखी, अहले इल्म की हिकमत आपने देखी, शान और शौकत वालों की शान और शौकत आपने देखी, इज्जत वालों की इज्जत आपने देखी, रसूलों की रिसालत आपने देखी, नबियों की नबुव्वत आपने देखी, हाँ हज़रत आदम की नबुव्वत आपने देखी, हज़रत शीश की मारिफत आपने देखी, हज़रत इदरीस की विरासत आपने देखी, हज़रत नूह की शुजाअत आपने देखी, हज़रत इब्राहीम की खुल्लत आपने देखी, हज़रत इसहाक की रज़ा आपने देखी, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी आपने देखी, हज़रत याकूब का एतमाद आपने देखा, हज़रत अय्यूब का सब्र आपने देखा, हज़रत यूनुस का शुक्र आपने देखा, आपने हज़रत हारून की उखुव्वत देखी, आपने हज़रत लूत की हिकमत देखी, हाँ हज़रत दाऊद की खिलाफत आपने देखी, हज़रत सुलेमान की शाइनियत आपने देखी, हज़रत लूत की हिकमत आपने देखी, हज़रत शुएब की हिमायत आपने देखी, हज़रत मूसा की रिफाकत आपने देखी, हज़रत यूसुफ का जमाल आपने देखा, हज़रत मूसा का जलाल आपने देखा, हज़रत ईसा का कमाल आपने देखा। आप बताएं, आपने का कोई आमना के लाल जैसा देखा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ जिब्राइल, आप बताएं, आपने हमारे नबी जैसे देखा और हमें तो सवाल की जरूरत ही न पड़ी, आका ने खुद ही किया था ये सवाल। ऐ जिब्राइल, तुमने ज़माने को उलट कर देखा, मशरिक़ और मग़रिब को देखा, बताओ हम जैसा कोई देखा? और जब आका ने किया ये सवाल तो यही बोले सिदरा वाले, ज़माने जहाँ के थाले सभी मैंने ठान डाले, तेरे पाए न पाया तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब ऐसे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। हाँ, कौन लाएगा मिसाल? हजरत आदम को दुनिया ने देखा, सफीउल्लाह कहा, हजरत नूह को देखा, नजीउल्लाह कहा, हजरत इब्राहीम को देखा, खलीलुल्लाह कहा, हजरत इस्माइल को देखा, ज़बीहुल्लाह कहा, हजरत मूसा को देखा, कलीमुल्लाह कहा, हजरत यूसुफ को देखा, सदीकुल्लाह कहा, हजरत दाऊद को देखा, खलीफतुल्लाह कहा, हजरत ईसा को देखा, रूहुल्लाह कहा। मगर जब आमना के लाल को देखा तो देखने वाला हैरत के दरिया में डूबकर पुकार उठा, सरवर का के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोल दीजिए, वैसे बेमिसाल कहीं उनकी नहीं मिसाल,
और जो कहे खुद को उनकी मिसाल, उसके ईमान पर आ जाए सवाल। बेशक उन्हें अपना जैसा समझने वाला साहिब ईमान कैसे होगा? वो बेमिसाल, उनकी पैदाइश बेमिसाल। पैदा होते हैं दुनिया में बच्चे, और जैसे ही कोई बच्चा दुनिया में आता है, गरीब की झोपड़ी में पैदा होने वाले को छोड़िए, शहंशाहे वक्त के शाही महल में भी बच्चा पैदा हो, गरीबों की झोपड़ियों से लेकर शाही महलों तक जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या करते हैं? शुरू से लेकर अब तक हर बच्चा पैदा होते ही रोता है, और अगर पैदा होकर बच्चा न रोए तो घर वाले रोने की तैयारी करें। ये बड़ा ऐंठू जो 4 पैसों पे इतरा कर ऐसा कड़ा फिरता है कि इंसान को इंसान नहीं समझता। ये भी जब पैदा हुआ था तो ट्याव ट्याव करके रो रहा था, ये भी रो रहा था। हर बच्चा रोता है। लग रहा है उलमा बिल्कुल नाराज हो गए। हाँ, थोड़ी सी बस थोड़ी देर की मोहब्बत, मुझे भी जाना है, बहुत जल्दी खत्म करने वाला, और बस तकरीर थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। 4 दिन से आप लोग तकरीर के बाद मुसाफा करते हैं, लेकिन आज मुसाफा नहीं होगा। बस दुआ के बाद मुझे फौरन ही निकलना है, तो इसलिए कोई मुसाफिर के लिए मत बढ़िएगा। बस थोड़ा सा वक्त है, अगर आप लोग मोहब्बत दे दें तो आपकी मोहब्बत याद रहे। न दे मोहब्बत तो जाहिर है कि न मैं शिकायत करूं न दबाव डालूं। तो अपने भाइयों की मोहब्बत मिल जाए तो अच्छा लगे। सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोता है पैदा होते ही, और ऐसा नहीं कि आज पैदा होने वाला पैदा होते ही ये कहता हो कि जल्दी से मुझे मोबाइल दिखाओ। ये रोता ही है। ये तो इसकी माँ की हरकत है कि जैसे ही आंख खोलना सीखता है, मोबाइल उसके सामने कर देती है। पहले बच्चा रोता था, माँ हिलाती थी, झुलाती थी, लोरियां सुनाती थी, और आज की माँ हिलाना झुलाना नहीं चाहती, बच्चे के साथ मेहनत ही नहीं करना चाहती। दूध फीडर का पिए, हिलाए जुलाए भी नहीं, लोरिया न सुनाए, बच्चे ने जरा मुंह बिसोरा, फौरन ही मोबाइल उसके सामने कर दिया। और फिर ऐसा आदी हो जाता है, ये अल्लाह हैरत होती है, 4-4 साल के बच्चों की उंगलियां मोबाइल पर ऐसे दौड़ती हैं कि देखकर हैरानी होती है। सब कुछ निकाल लें। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, या अल्लाह, इस नस्ल को बड़े होकर मोबाइल मिला। किसी को 10 साल की उम्र में, किसी को 15 साल की उम्र में, किसी को 20 साल की उम्र में, तो इस नस्ल का हाल ये हो गया है। ये इतनी गंदगी में डूब गई। आज की नस्ल जो 2-3 साल की उम्र से मोबाइल में डूब जाएगी, ये जब जवान होगी तो हाल क्या होगा? समझे नहीं समझेंगे ये तुमसे बच्चे। आज मोबाइल सुना दिखाकर कुत्तों को तो कहती है हजरत वो कार्टून देख रहा है। कार्टून ही देखते देखते सब कुछ देखने लगता है। क्या होगा इस नस्ल का अंजाम, ये मत समझना। भागे फिरो इन उलमा से, ना सुनो इनकी तकरीर। मगर एक मौलाना आएंगे, उनसे कोई नहीं भाग सकेगा, जिनको मलकुल मौत कहते हैं। वो जब दबोचेंगे तब सोचेगा क्या हुआ, और फिर जब रब के दरबार में पेश किया जाएगा तो पूछा जाएगा कि ये बता, हमने तुझे जो औलाद दी थी उस औलाद को क्या देकर आया? पुराने लोग कह रहे होंगे कि आया अल्लाह, हम अपने बच्चों के हाथों में तेरी किताब कुरान देकर आए थे, तेरे नबी की सुन्नत देकर आए थे। कहोगे कि हम अपने बच्चों को क्या देकर आए थे? मोबाइल पकड़ा दिया, डुबो दिया। मगर बच्चे का जन्म कैसे? बच्चा मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? कि तूने उसका आदी बनाया। पैदा होते ही उसने नहीं कहा था कि मोबाइल देखूंगा। वो मोबाइल का शौक लेकर पैदा नहीं हुआ था, ये तूने ही शौक पैदा किया और तूने ही उस मंजिल तक पहुंचा दिया कि 5 साल का बच्चा बगैर
मोबाइल की अब मानता ही नहीं है। इसलिए खुदा के लिए अब पैदा होने वाले बच्चों के हाथों में मोबाइल न दो। जब देखना सीखें उन्हें कुरान से दिखाओ, जब बोलना सीखें अल्लाह रसूल का नाम सिखाओ, पकड़ना सीखें तो कुरान हाथों में पकड़ना सिखाओ। ये पैदा हुआ था तो रो रहा था, नवाब साहब का बच्चा भी रोता हुआ पैदा हुआ, मिनिस्टर साहब का बच्चा भी रोता हुआ पैदा हुआ, खुद नवाब साहब भी रोते हुए पैदा हुए थे, मिनिस्टर साहब भी रोते हुए पैदा हुआ। दुनिया का हर बच्चा दुनिया में पैदा हुआ रोता हुआ, मगर सिर्फ आमिना का लाल है जब दुनिया में आया तो रोता हुआ नहीं आया, रोते हुए वो हंसाने का इंतजाम करता हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कैसी बेमिसाल पैदाइश, पैदा होते ही रोए नहीं, रोते क्यों? वो रोने नहीं आए थे, रोतों को हंसाने आए। पैदा होते ही किया सजदा, और इस दुनियाए जाहिरी में आने के बाद ये पहला सजदा, इस पहले सजदे में क्या पढ़ा? सुभान रब्बियल आला। उलमा कहेंगे नहीं मुख्तार सही नहीं बोल रहे, सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, जिंदगी भर सजदों में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, मगर इस पहले सजदे में जाहिरी हयात का मैं यूं कह रहा हूं कि पिछली मेरी तकरीर में आप सुन चुके हो कि असली पहला सजदा कब किया ये तो खुदा जाने के मुस्तफा, मगर इस जाहिरी दुनिया में आने के बाद पहला सजदा, और पहले सजदे में सुभान रब्बियल आला नहीं बल्कि रब्बे हबली उम्मती। क्या माना? मैंने कहा है मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। उलमा कहेंगे नहीं मुख्तार तर्जमा सही नहीं किया तुमने, ये माना नहीं कि मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर दे, नहीं, वहरे मुस्तफा की शान, कैसे हैं अपनी उम्मत पर मेहरबान, कि पैदा होते ही रब्बे हबली कह रहे हैं। ये मतलब नहीं कि मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर दे, बल्कि मतलब ये है रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मुझे आता फरमा दे। अपनी उम्मत मांग रहे हैं, और उम्मत किसकी होती है? प्रधान जी की, विधायक जी की, सांसद की? उम्मत नबी की होती है। किसकी होती है? सब बोलिए। नबी की होती है, रसूल की होती है। ये कहकर कि ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मुझे अता कर दे। मेरी उम्मत यानी पैदा हुए तो उम्मत वाले हैं, और जो उम्मत वाला हो वो नबी है, पैदा हुए तब भी नबी है, और क्यों ना हो नबी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं काली या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपको नबुव्वत कब मिली? तो वह भी कहता है 40 साल की उम्र में मिली, देवबंदी कहता है 40 साल की उम्र में मिली। हमने कहा खामोश, हम तुझसे नहीं पूछ रहे। सहाबा ने अपने आका से सवाल किया है, हम आका का जवाब सुनने के लिए मुंतजिर है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपको नबुव्वत कब मिली? फरमाया व आदमो बैन रूह वल जसद, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, वो बनाए भी नहीं गए थे, उस वक्त भी मैं नबुव्वत के मनसब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सब बोलिए, सब मिलकर बोल दीजिए। तो पैदा हुए तो नबी, नबी तो उम्मत वाले, और ये भी ऐलान कर रहे हैं कि और बच्चों की तरह न समझना, पैदा होता है कुछ नहीं जानता, मैं अपने रब को भी जानता हूं, अपनी उम्मत को भी पहचानता हूं। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे। ये दुआ क्यों? सीधी सादी दुआ करते रब्बिग़फिर उम्मती, है मेरे रब मेरी उम्मत के गुनाह बख्श दे, मगर उम्मत के गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं मांग रहे। अर्ज ये कर रहे हैं मेरी उम्मत मुझे अता कर दे, मग़फ़िरत गुनाहों की क्यों नहीं मांगी? क्या होता? क़यामत का दिन होता, हम जैसे लोग हिसाब के लिए पेश किए जाते, गुनाह सामने आते, और फिर
रब फरमाता मेरे नबी ने तुम्हारी मग़फ़िरत मांग ली है इसलिए तुम्हें बख्शा, तो बख्श तो दिए जाते, मगर हजरत आदम से क़यामत तक जितने इंसान दुनिया में आए और आएंगे उन सब के सामने हमारे गुनाह तो खुल जाते। जाहिर गुनाह सबके सामने आते और सब देख लेते कि इस उम्मत में कैसे कैसे गुनाहगार है, और हमारे आका को ये गवारा नहीं कि मेरे उम्मती रुस्वा हो के सामने, इसलिए इल्तिजा की आय अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता कर दे, सबका हिसाब तू लेना और क़यामत में मेरी उम्मत मुझे अता फरमा देना। मैं जानता मेरी उम्मत जाने मेरी उम्मत के गुनाह किसी के सामने खोलने न पाए। और आका का करम होता जाएगा, गुनाहगार जन्नत में जाता चला जाएगा। हमारे आका ने हम शबीए गौसे आज़म सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, अगर दिल से सुन ले, सुना बहुत बार होगा शेर, मगर दिल पर महसूस करें उसकी धड़कनों को तो दिल झूम जाएगा। कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, यानी अमाल ऐसे थे कि जहन्नम ही उनका बदला था, जाता मैं तो जाता का मतलब ये है कि गए नहीं। सवाल ये है कि जब जब अमाल का बदला जहन्नम था तो गए क्यों नहीं? तो सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। तो देखिए कई कई मिसाल पैदाइश है, कई कई शानदार पैदाइश अगले पिछड़ों में इस पैदाइश की भी मिसाल नहीं कि पैदा होते ही रो नहीं रहे, बल्कि सजदे में सर रखकर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करके गुनाहगार रोने वाले उम्मतियों के हंसने का इंतजाम। पैदाइश बेमिसाल। और हजरत सफिया सरकार की फूफी उस वक्त मौजूद थी, वो कहती हैं बच्चा पैदा होता है तो नहलाया जाता है, मगर कहती हैं कि मैं जैसे ही पैदा हुए मैंने नहलाना चाहा, गैबी आवाज आई इन्हें नहलाने की जरूरत नहीं, ये नापाक नहीं पाक पैदा हुए। और हजरात पाक आए थे तभी तो पैदा होते ही सजदा किया, नापाक आदमी को सजदे की इजाजत नहीं, नापाक सजदा नहीं कर सकता, कुरान तक नहीं छू सकता, बेगुसला नापाक है, कुरान ज़बानी भी नहीं पढ़ सकता, मस्जिद में कदम नहीं रख सकता। और हाल तो ये है कि जहां नापाक आदमी हो वहां रहमत के फरिश्ते ही नहीं। इसीलिए कभी जब हम देखते हैं कि किसी का जनाजा जा रहा है, लोग जनाजा लेकर जा रहे हैं, और वो वक्त भी अजीब होता है, आदमी सोचता नहीं, मगर क्या हाल है जब आदमी मरता है, बड़ा धन्ना सेठ है, दौलत पर इतराने वाला, मगर मौत के बाद घर की चारपाई तक नसीब नहीं होती, मस्जिद की खैराती चारपाई पाई। और आलम यह है कि मर गया, बेटा आ गया, मेरे अब्बा को लोग बड़े शौकीन मिजाज, मेरे अब्बा थे, बड़ी दौलत, नई नई तराज खराज के कपड़े पहनते थे, एक से एक कीमती। अब लोग उन्हें वही आम सा कफन पहनाना चाहते हैं। मौलाना साहब इजाजत दें कि मैं उनको कोई बहुत कीमती नई तराज खराज का सूट पहना कर रवाना कर दूं। मौलाना साहब जलाल में आ जाएंगे, खामोश क्या बात है, जब तक तेरा बाप जिंदा था अपनी तबीयत के कपड़े पहनता था, अब मर गया तो उसकी तबीयत नहीं चलेगी, मदीने वाले की शरीयत चलेगी। अरे सब बोल दीजिए। कफन में लिपटा खैराती चारपाई पर जा रहा, और जब जनाजा रखते हैं भीड़ बहुत थी, मगर नमाज पढ़ने खड़े हुए तो नमाजी कम है, बाकी भीड़ कहाँ गई पता चला इधर उधर खड़े हैं। किसी से पूछा
तुमने नमाज क्यों ना पढ़ी? कहा हजरत मैं नापाक था। और जैसे ही कहा नापाक था हमारा कलेजा हिल गया। या अल्लाह, इसने कितना बड़ा जुल्म किया है इस मरने वाले पर। अगर ये नापाक था, नमाज नहीं पढ़ सकता था, तो जनाजे में आया क्यों? इसने नहीं सुना कि आका ने फरमाया है जहां नापाक आदमी हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये नापाक जनाजे में शामिल रहेगा तो रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? तो नापाक जहां हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, दौड़ा फिरता है, घर में बरकत नहीं है। अरे दिन दिन भर तेरे बच्चे नापाक घर में गुजार देते हैं, तो जब नापाक घर में होगा तो रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो बरकत कहां से आएगी? नापाक आदमी जहां हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं। वो कुरान नहीं छू सकता, मस्जिद में नहीं जा सकता, कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता। आका ने पैदा होते ही सजदा करके दुनिया को बता दिया कि आपका कलाल दुनिया में नापाक नहीं आया, रब के यहाँ से पाक होकर तशरीफ लाया। खुद बेमिसाल, पैदाइश बेमिसाल, और पैदाइश का जश्न बेमिसाल। है कोई दुनिया में जिसकी पैदाइश के जश्न में एक एक शहर में 15-15 महफिलें होती, और 15 तो ये है, 15 ही दिन की है। औरतों वाली भी 15 ही होंगी, ऐसे 12। तो ऐसी महफिलें लगातार होती है, पूरी दुनिया में जश्न पैदाइश मनाया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि जिसकी पैदाइश का जश्न पूरे महीने और पूरी दुनिया में मनाया जाए, ऐसा जश्न मनाया जाता है। तो आमिना के लाल वो तशरीफ लाए, रब फरमाता है हुवल्लज़ी, खुदा को पहचानो। खुदा वो है, क्या तारुफ हो रहा है, किस तरह अपनी पहचान करवा रहा है रब। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, खुदा वो है जिसने अपने रसूल को भेजा बिलहुदा, हिदायत देकर, व दीनिल हक, और हक दीन देकर, लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, ताकि इस दीन को सारे दीनों पर गालिब फरमा दे। रब ने अपनी पहचान करवाई। कैसा है रबीउल अव्वल में तशरीफ लाने वाला, कि जिस खुदा ने पूरी कायनात बनाई, जमीन उसने बनाई, जमीन की हर चीज उसने बनाई, आसमान उसने बनाए, लौह कलम उसने बनाए, अर्श कुर्सी उसने बनाए, सब कुछ उसने बनाया। इंसान को उसने बनाया, जिन्नात को उसने बनाया, फरिश्तों को उसने बनाया, हूरों गिलमान को उसने बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद जब अपना तारुफ कराया तो अपना तारुफ मदीने वाले के जरिए कराया। अरे बोलिए, वो है खुदा जिसने अपने रसूल को भेजा। क्या शान है इस महीने में आने वाले की, कैसा बेमिसाल कि अल्लाह इसी के हवाले से अपनी जात का तारुफ करा रहा। इसीलिए तो आला हजरत ने भी कुरान के तरीके को इख्तियार किया, और वहरे आला हजरत उनका तो कलम जब भी उठता है कुरान और हदीस के साए में उठता है। वो भी तारीफ कराते हैं, वो ही रब है। झूम कर बोलिए, आयत जहन में रखिए, हुवल्लज़ी, वही रब है, वही खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा। आला हजरत का कलम आयत करीमा के साए में चलता है। वही रब है जिसने तुझको अमन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बनाया। दुनिया कहती है अहमद रजा ने अल्लाह का तारुफ कराया तो नबी का हवाला दिया, नबी के जरिए कराया। तो हमने कहा अपनी तरफ से ये तरीका नहीं चलाया, ये तरीका कुरान ही से सीख कर चलाया। रब अपना तारुफ अपने महबूब के जरिए करा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इमाम अहमद के तहरीर पढ़ो, इमाम अहमद रजा कह के फतवा पढ़ो, एक एक किताब पढ़ो, उनके एक एक आयत का तर्जुमा पढ़ो, पढ़ते चले जाओगे। कुरान हदीस के सिवा कहीं कुछ और नहीं।
ऐसे नहीं मान लिया दुनिया ने आला हजरत को, और ऐसा माना कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्ता है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा फरोज आज भी। क्यों? खिदमत कलाम पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिब कुरान है। तो आला हजरत ने इसी तरीके पर अमल किया। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम है खुदाया। रब फरमाता है अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि दीन को सारे दीनों पर गालिब फरमा दे। या अल्लाह अक्ल हैरान आयत का नुज़ूल हुआ है, हालात देखिए, भर चंद मुसलमान जुल्म सितम के तूफानों में फंसे हुए मुसलमान, मसाइब व आलाम की चक्की में पिसते हुए मुसलमान, जिन्हें बात करना मुश्किल, कलमा पढ़ते ही जिन पर जुल्म सितम के तीर बरसने लगे। कौन सोच सकता था कि मुसलमान अपने आप को बचा भी पाएंगे या इनका दीन आगे चल पाएगा? मगर रब ऐलान कर रहा था कि इस दीन को सारे दीनों पर गालिब फरमाएगा, और ऐसा ही हुआ। ताकतें मिट्टी चली गई, जुल्म सितम के पर सरनगू होते चले गए, इस्लाम बढ़ता चला गया, और नबी का लाया दीन पूरी दुनिया पर चला गया। वो तो आज हमारी बदअमलियों का नतीजा है जो हम जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं, वरना ये दीन बढ़ने ही के लिए आया है। और कोई ये ना सोचे कि तलवार के जरिए बढ़ा दिया गया, तलवार की क्या मजाल है कि कोई दीन फैलाए। जायजा लीजिए, लोग हिंदुस्तान में कहते हैं वो बादशाह है, कोई कहता है मोहम्मद गजनवी ने बढ़ाया, शहाबुद्दीन गौरी ने बढ़ाया, कोई कहता है तुगलक बादशाहों ने, कोई कहता है खानदाने गुलामा के बादशाहों ने, किसी ने कहा ऐबक ने, कोई बोला मुगल बादशाहों ने, बाबर औरंगजेब ने। मगर हिंदुस्तान की तारीख से पूछो तो तारीख कहेगी कि हिंदुस्तान में इस्लाम न किसी गजनवी ने फैलाया, न किसी गौरी ने फैलाया, न किसी अल्तमश ने फैलाया, न किसी ऐबक ने फैलाया, न किसी तुगलक ने फैलाया, न किसी मुगल ने फैलाया, न किसी नवाब ने फैलाया, न किसी राजा ने फैलाया। हिंदुस्तान में इस्लाम अजमेर वाले ख्वाजा ने फैलाया। और उनके साथ तलवार नहीं, किरदार था जो करीब आता गया, इस्लाम का कलमा पढ़ता गया। कितनों को पढ़ाया कलमा जो आउट ऑफ रिकॉर्ड है, महफूज नहीं किया गया, उनकी तादाद कोई बयान ही नहीं कर सकता। जो तारीख ने तादाद महफूज की तो बताया गया कि अजमेर में बैठकर 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर साहिब ईमान। लोग कहते हैं छोड़िए गरीब नवाज की शान बहुत बुलंद, वो तो हिंदुस्तान के राजा हैं, तख्त पर कोई बैठे, कुर्सी पर कोई बैठे, मगर जब तक ये मुल्क हिंदुस्तान रहेगा हमारा ख्वाजा इसका सुल्तान। उनकी शान तो बहुत बुलंद। इधर आइए आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह के दो बेटे थे, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम। हुज्जतुल इस्लाम का नाम हामिद रजा, मुफ्ती आजम का नाम मुस्तफा रजा। और इन्हीं दोनों की मुश्तरका नस्ल से पैदा हुए ताजु शरीयत। एक दिन सरकार आला हजरत बैठे थे, इधर छोटा सा बच्चा आया, पोता, दादा दादा कहकर लिपटा, इधर दारू पर बैठ गया। तो बच्चों में जिद तो होती है, इधर से एक छोटी सी बच्ची आई, अब वो भी दादा दादा कहकर लिपटी, उसे इस जानू पर बिठा लिया। कौन है ये बच्चे? जो शहजादा है वो हुज्जतुल इस्लाम का बेटा है, और जो शहजादी हैं वो मुफ्ती आजम की लफ्ते जिगर है।
बड़े भाई का बेटा, छोटे भाई की बेटी, एक आला हजरत का पोता, एक आला हजरत की पोती, चचेरे तेरे भाई बहन आला हजरत दोनों को प्यार कर रहे हैं। प्यार करते करते क्या ख्याल आया, फरमाया हामिद रजा को बुलाओ, मुस्तफा रजा को बुलाओ। दोनों हाजिर हुए। क्या है इरशाद फरमाया, तुम दोनों अपने बच्चों के वली हो, तुम इजाजत दे दो तो मैं इन दोनों बच्चों का निकाह कहा हुजूर आप मालिक खानदान वालों की मौजूदगी में आला हजरत ने निकाह के बंधन में दोनों को बांध दिया। जब बालिग हुए तब रुखसती हुई। वो हुज्जत इस्लाम के बेटे थे, वो मुफ्ती आजम की बेटी थी। निकाह आला हजरत ने किया था। इस रिश्ते को मुअय्यन भी आला हजरत ने किया था। इन दोनों के गुलशन में जब फूल खिले, उन फूलों में जो सबसे हसीन फूल खिला उसी को ताजुश शरिया कहते हैं। तो यानी हुज्जतुल इस्लाम ताजुश शरिया के दादा हैं, मुफ्ती आजम नाना हैं, और दोनों के वालिद आला हजरत हैं। तो आला हजरत ताजुश शरिया के दादा भी हुए, नाना भी। तो हुज्जतुल इस्लाम इतने खूबसूरत थे कि ताजुश शरिया का हुस्न उनके हुस्न की झलक जो देखता था देखता रह जाता था। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में सफर, अंग्रेजी सफर करते थे ज्यादा फर्स्ट क्लास में। हजरत के खादिम, एक अंग्रेज फैमिली थी। अंग्रेज देखता रहा, खादिम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये सुन्नी मुसलमानों के इस वक्त के सबसे बड़े रहनुमा, सबसे बड़े आलिम मुफ्ती। कहने लगा कौन? कहा बरेली के आला हजरत के बेटे हैं, ये हुज्जतुल इस्लाम। आगे बढ़ा, हाथ हाथों में लिए, चूमा और कहा मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ली। जो और लोग थे उन्होंने कहा अंग्रेज तो ऐसे किसी को मानता नहीं, तूने क्या देखा कि कलमा पढ़ लिया? उसने कहा सुनो, मेरी पूरी सफेद रंगत की है, मगर मैंने अपनी कौम के खूबसूरत से खूबसूरत इंसान के चेहरे पर नूर के वो दरिया लहराते नहीं देखे जो इनके चेहरे पर लहरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नूर की किरणें फूट रही है। तो मेरा दिल पुकार उठा कि जिस नबी के गुलाम है, नूर वाले हैं, वो नबी कैसा नूर वाला। तो चेहरा देखकर कलमा पढ़ा। सरकार मुफ्ती आजम को देखकर कितनों ने कलमा पढ़ा, ताजुश शरिया को देखकर कितनों ने कलमा पढ़ा। तो तलवार के जोर से कभी इस्लाम नहीं फैला। इस्लाम अल्लाह के महबूब बंदों की जिंदगी देखकर फैला, उनके किरदार से फैला, उन चेहरों के अनवार से फैला, और ऐसा फैला कि मिटाने वाले चक्कर में है कि मिटाए कैसे, मगर ये दीन मिटने नहीं आया। रब ने फरमाया कि इस दीन को इसलिए भेजा गया कि ये सारे दीनों पर गालिब आ जाए, और बेशक सब पर गालिब आया। आज ईमान वालों, अगर तुम भी इस दीन को सच्चे दिल से अपने सीने से लगा लो तो फिर वही जलवे नजर आएंगे जो पहले नजर आते थे। नबी का जश्न पैदाइश मना रहे हो, बेशक मनाओ, खूब मनाओ, और बच्चों को वसीयतें कर जाओ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक नबी का जश्न पैदाइश मनाना, मगर इसके साथ साथ नबी की सीरत अपनाओ, नबी की सुन्नत अपनाओ, नबी को जो दीन लेकर भेजा गया उस दीन को सच्चे दिल से अपनाओ। तो आज जो तुम्हें ठोकरें मार रहे हैं वो तुम्हारे तलवे चाट के नजर आएंगे। इसलिए बदलो और नबी की सीरत को इख्तियार करो। हजरात बड़े जज्बे से आप सुन रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी से आपकी तवज्जो भी है, और मैं भी पूरे जज्बे से सुना रहा हूँ, मगर वक्त का दामन तंग हो रहा है। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह और ज्यादा तफसील से गुफ्तगू। बस इसी गुफ्तगू पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मौला तबारक व तआला हमारे एक लफ्ज को कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो माफ फरमाए, और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।